साधु और महात्मा गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी हमें ज्ञान, करुणा और आत्म अनुशासन के महत्व को समझाती है। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध और एक साधु के बीच हुए संवाद का उल्लेख है, जो एक साधारण जीवन की जटिलताओं को सुलझाने का मार्गदर्शन देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घने जंगल में एक साधु रहते थे। साधु अपने कठोर तप, ध्यान और योग साधना के लिए प्रसिद्ध थे। वे स्वयं को तपस्वी मानते थे और सोचते थे कि उनकी कठिन साधना उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा देगी। साधु दिन रात तपस्या करते, अपने शरीर को कष्ट देते और हर प्रकार के सुख सुविधाओं का त्याग करके भगवान को पाने की कोशिश में लगे रहते। लेकिन एक दिन उनके मन में संशय हुआ, क्या मैं जो कर रहा हूं वह सही है? क्या भगवान को पाने का यही मार्ग है? मेरे इतने वर्षों की साधना के बाद भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है? इन्हीं विचारों में उलझे साधु ने सुना कि नजदीक के गांव में महात्मा गौतम बुद्ध आए हैं और अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। साधु ने सोचा, गौतम बुद्ध बहुत ज्ञानी और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। क्यों न मैं उनके पास जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करूं। अगले दिन साधु अपने आश्रम से निकलकर गौतम बुद्ध से मिलने उनके प्रवचन स्थल पर पहुंचे। वहां बड़ी भीड़ थी, लेकिन बुद्ध की आभा ऐसी थी कि सब शांति से उनकी बातें सुन रहे थे। साधु ने बुद्ध के पास पहुंचकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन के सारे सुख आराम त्याग दिए हैं, फिर भी मुझे शांति और मोक्ष का अनुभव नहीं हो रहा है। कृपया मुझे बताएं, क्या मेरी साधना का मार्ग सही है? बुद्ध ने साधु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, लेकिन इसका उत्तर पाने के लिए पहले मुझे ये बताओ, तुमने अपनी साधना में क्या पाया है और क्या खोया है? साधु ने कहा, भगवान, मैंने अपनी साधना में बहुत कुछ त्याग दिया है। भोजन का स्वाद, अच्छे वस्त्र, धन दौलत, परिवार और यहाँ तक कि अपने शरीर की सुख सुविधाएं भी। लेकिन मैंने अभी तक शांति या मोक्ष प्राप्त नहीं किया है। बुद्ध ने सरलता से पूछा, क्या तुमने अपने अहम को त्यागा है? साधु ने चौंक कर पूछा, अहम, इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने समझाया, वत्स, जब तक तुम्हारे मन में ये भावना है कि तुमने कुछ त्यागा है, तब तक तुम्हारे भीतर अहम बना रहेगा। ये अहम ही तुम्हारे और शांति के बीच सबसे बड़ा अवरोध है। त्याग और तपस्या का अर्थ यह नहीं है कि तुम स्वयं को कष्ट दो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने मन की बुरी वासनाओं, क्रोध, द्वेष और मैं की भावना का त्याग करो। साधु को यह बात समझ में नहीं आई। उसने फिर पूछा, भगवान, कृपया इसे और विस्तार से समझाएं। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक आदमी नदी पार करना चाहता था। उसने बांस और लकड़ियों से एक बेड़ा बनाया और नदी पार कर ली। लेकिन जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो वह उस बेड़े को अपने सिर पर उठाकर आगे चलने लगा। तुम ही बताओ, क्या उसे उस बेड़े को अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता थी? साधु ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, नदी पार करने के बाद बेड़े को छोड़ देना चाहिए। उसे अपने साथ धोना व्यर्थ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार तपस्या और साधना एक साधन है जो तुम्हें जीवन की कठिनाइयों और मोह माया के बंधनों से पार करने में मदद करती है। लेकिन यदि तुम उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लोगे और अपने अहम को बढ़ावा दोगे, तो वह साधन ही तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। साधु के मन में यह बात गहराई तक बैठ गई। उसने महसूस किया कि उसकी तपस्या और त्याग केवल बाहरी थे। उसने अभी तक अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और द्वेष का त्याग नहीं किया था। साधु ने बुद्ध से पूछा, तो फिर सच्ची साधना क्या है भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची साधना वह है जो तुम्हें करुणा, प्रेम और शांति की ओर ले जाए, जो तुम्हारे भीतर से अज्ञानता और अहंकार को मिटा दे। केवल बाहरी तपस्या करना पर्याप्त नहीं है। मन को शांत और निर्मल करना ही असली साधना है। साधु ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि असली शांति केवल बाहरी त्याग से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि से प्राप्त होती है। मैं अब अहंकार, द्वेष और अहम का त्याग करूंगा और अपनी साधना को करुणा और प्रेम से परिपूर्ण करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, याद रखना, आत्मा अनुशासन, करुणा और ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने भीतर झांको और सत्य को पहचानो। उस दिन के बाद साधु ने अपने जीवन को बदल दिया। उसने कठोर तपस्या छोड़ दी और एक सहज, प्रेमपूर्ण और करुणामय जीवन जीने लगा। वह अब दूसरों की मदद करने और उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने में लग गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली शांति और मोक्ष बाहरी साधना में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्धि और प्रेम में है। हमें अपने अहम को त्याग कर एक सरल और करुणामय जीवन जीना चाहिए। यही महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा है।
साधु जो पहले केवल अपने मोक्ष की चिंता में लगा रहता था, अब दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगा। वह लोगों के बीच जाकर उनके दुखों को सुनता और उन्हें गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार समझाता। साधु ने महसूस किया कि सच्चा सुख केवल स्वयं के लिए साधना करने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। वह अब गांव-गांव जाकर लोगों को यह सिखाने लगा कि जीवन में शांति पाने के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर होना आवश्यक नहीं है। जो कुछ भी हमारे अंदर है, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार, वही हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। एक दिन साधु एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग बहुत दुखी और पीड़ित थे। वहां अकाल पड़ा हुआ था और लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। साधु ने देखा कि गांव वाले अपने दुख के कारण आपस में झगड़ रहे हैं। साधु ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, भाइयों और बहनों, ये समय लड़ने और एक दूसरे को दोष देने का नहीं है। यदि हम मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो इस कठिन समय से बाहर निकल सकते हैं। गांव वालों ने साधु की बात सुनी और धीरे धीरे अपने अहंकार और आपसी झगड़ों को भूलकर मिलकर काम करने लगे। साधु ने उनकी मदद की और उन्हें दिखाया कि कैसे करुणा और सहानुभूति से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कुछ महीनों बाद साधु ने फिर से गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। इस बार वह उनके पास सिर्फ अपने सवालों के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुभव साझा करने के लिए गया। गौतम बुद्ध ने साधु को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक है। तुम्हारे भीतर अब शांति और करुणा का निवास है। बताओ, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? साधु ने कहा, भगवान, आपके उपदेश ने मेरी जीवन की दिशा बदल दी। पहले मैं केवल अपने मोक्ष की चिंता करता था, लेकिन अब मैंने सीखा है कि सच्चा मोक्ष दूसरों की सेवा और उनकी भलाई में है। जब मैं दूसरों की मदद करता हूं तो मुझे अपार शांति मिलती है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यही जीवन का सत्य है। जब हम दूसरों की मदद के लिए अपना हम त्याग देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। तुम्हारी साधना अब पूर्णता की ओर है। साधु ने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और उनसे प्रार्थना की, भगवान, अब मैं आपके शिष्य के रूप में अपना शेष जीवन बिताना चाहता हूं। मुझे अपने मार्ग पर चलने की अनुमति दें। बुद्ध ने कहा, वत्स, सच्चा शिष्य वही है जो अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटता है। तुम अब स्वयं एक दीपक हो जो अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। जाओ, लोगों के जीवन को प्रकाशमय करो। यही तुम्हारा धर्म है। साधु ने बुद्ध के आशीर्वाद के बाद पूरे जीवन लोगों को शिक्षा देने और उनके जीवन में शांति लाने का कार्य किया। वह साधारण जीवन जीते हुए हमेशा ये सिखाता रहा कि सच्ची साधना केवल ध्यान और तपस्या में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए दया, करुणा और प्रेम में है। साधु का जीवन एक प्रेरणा बन गया। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते और उनके उपदेशों को सुनकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते। साधु ने अपनी सीख से न केवल खुद को बदला, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को भी बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली शांति और सुख अपने भीतर झांकने और दूसरों के साथ करुणा का व्यवहार करने में है। गौतम बुद्ध ने साधु को यह सिखाया कि अहम और स्वार्थ को त्यागे बिना शांति और मोक्ष संभव नहीं। इस संदेश को जीवन में अपनाकर हम भी अपने और दूसरों के जीवन में शांति और प्रकाश ला सकते हैं। अपना दीपक स्वयं बनो, यही गौतम बुद्ध और इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। साधु, जो अब केवल एक तपस्वी नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम के प्रतीक बन चुके थे, अपने ज्ञान और अनुभव को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार यात्राएं करते रहे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अज्ञानता और अशांति के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और शांति का प्रकाश फैलाना। साधु ने महसूस किया कि समाज में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग बाहरी चीजों पर अधिक ध्यान देते हैं और अपने भीतर की शक्ति को अनदेखा कर देते हैं। उन्होंने अपने प्रवचनों में सिखाना शुरू किया, हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति है, लेकिन हम इसे तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक हम अपने भीतर के क्रोध, लालच और मोह को समाप्त नहीं करते। एक दिन साधु एक ऐसे गांव पहुंचे जहां जाति और धर्म के नाम पर लोग आपस में विभाजित थे। वहां के लोग एक दूसरे से इतना द्वेष और घृणा करते थे कि गांव में हमेशा अशांति बनी रहती थी। साधु ने गांव के लोगों से कहा, वत्सो, सोचो, यदि इस पृथ्वी पर पानी, हवा और सूरज जाति और धर्म देखकर अपनी सेवाएं देने लगे तो क्या ये जीवन संभव होगा? फिर हम मनुष्य क्यों अपनी सोच को इतना सीमित रखते हैं? जो चीजें हमें जीवित रखती हैं, वे सब समान रूप से सबको मिलती हैं। तो फिर हम एक दूसरे से अलग क्यों मानते हैं? दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। गांव के कुछ लोगों ने साधु की बातों को सुना, लेकिन कुछ लोग क्रोधित हो गए और बोले, तुम हमारे रीति रिवाजों और धर्म की आलोचना क्यों कर रहे हो? साधु ने शांति से कहा, मैं तुम्हारे धर्म या रीति रिवाजों की आलोचना नहीं कर रहा हूं।
मैं केवल ये कह रहा हूं कि धर्म का असली उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें प्रेम और करुणा सिखाने की बजाय घृणा और विभाजन सिखा रहा है, तो ये धर्म नहीं है बल्कि अज्ञानता है। धीरे धीरे साधु की बातें लोगों के दिलों में उतरने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है। साधु के प्रयासों से उस गांव में शांति स्थापित हुई और लोग आपस में एकजुट होकर रहने लगे। गौतम बुद्ध के उपदेशों को समझने के बाद साधु केवल दूसरों को शिक्षा देने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने भीतर के विकास को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने गहन ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन को पुनर्तः शांत और स्थिर कर लिया। एक दिन उनके मन में एक विचार आया, क्या मैं अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूं? क्या मेरे भीतर अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे बांधता है? साधु ने ध्यान किया और महसूस किया कि उन्होंने अपने जीवन में दूसरों की मदद की है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इसका गर्व भी है। ये गर्व भी अहम का एक रूप है। साधु ने इस विचार को स्पष्ट करने के लिए गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। जब वे बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी समस्या व्यक्त की, भगवान, मैंने दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस भलाई का गर्व मेरे मोक्ष के मार्ग में बाधा बन सकता है। कृपया मुझे बताएं, मैं इसे कैसे समाप्त कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह अच्छा है कि तुमने इस बात को महसूस किया। अहम का सबसे सूक्ष्म रूप वही होता है जब हम अपने अच्छे कार्यों पर गर्व करने लगते हैं। इसे समाप्त करने का एक ही तरीका है समर्पण। अपने सभी अच्छे कार्यों को ब्रह्मांड को समर्पित कर दो और यह मान लो कि तुम केवल एक माध्यम हो। जो भी अच्छा होता है वह दिव्यता के कारण होता है, न कि केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण। बुद्ध के इन शब्दों ने साधु के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपने सभी अच्छे कार्यों और उपलब्धियों को ब्रह्मांड को समर्पित कर दिया। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष केवल तब संभव है जब हम अपने हर कार्य को निस्वार्थ और समर्पण की भावना से करें। उस दिन के बाद साधु ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने जीवन को एक पूर्ण, शांत, निस्वार्थ और करुणामय तरीके से जिया। वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए और उनकी शिक्षाएं हजारों लोगों के जीवन को बदलने लगीं। साधु के शिष्य भी उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने लगे। उन्होंने गांव गांव, शहर शहर जाकर लोगों को सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि भीतर की शांति और दूसरों के लिए प्रेम का भाव है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में साधु ने एक घने जंगल में एकांत में ध्यान लगाना शुरू किया। उनका शरीर वृद्ध हो गया था, लेकिन उनका मन एकदम शांत और स्थिर था। ध्यान के दौरान ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। साधु की करुणा और प्रेम से भरा जीवन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा मोक्ष केवल बाहरी तपस्या या अच्छे कार्यों से नहीं, बल्कि अहंकार के त्याग, निस्वार्थ सेवा और आत्मसमर्पण से प्राप्त होता है। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा हुआ जीवन जीना है। गौतम बुद्ध के शब्द, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, इस कहानी का सार है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हैं तो हम न केवल अपना मार्ग खोज लेते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं। साधु की मृत्यु के बाद उनके जीवन और उपदेशों का प्रभाव धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। उनके शिष्य उनकी शिक्षाओं को लेकर दूर दूर के गांवों और नगरों में जाने लगे। वे लोगों को सिखाते थे कि सच्चा धर्म क्या है और जीवन में शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। उनकी सबसे प्रभावशाली शिक्षाओं में 3 मुख्य बातें थीं। साधु ने अपने जीवन में यह दिखाया कि करुणा के बिना कोई भी धर्म या साधना अधूरी है। उनका मानना था कि केवल दूसरों की मदद करके, उनके दुखों को समझकर और उन्हें सहारा देकर ही हम सच्चे अर्थों में मानवता का पालन कर सकते हैं। साधु ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह महसूस किया था कि मोक्ष का सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहम है। उन्होंने सिखाया कि जब तक हम अपने अच्छे कर्मों पर गर्व करना नहीं छोड़ते, तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने हर कार्य को समर्पण की भावना से करें। साधु ने हमेशा कहा, किसी और के प्रकाश का इंतजार मत करो, अपने भीतर झांको, अपने सवालों के जवाब खुद खोजो। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को आगे बढ़ाते हुए लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। साधु के शिष्यों में कई महान शिक्षक और संत बने। वे अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हुए दूसरों को शिक्षा देते थे। वे गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग का पालन करते हुए लोगों को सिखाते थे कि जीवन में अतिरेक से बचना चाहिए। उनके शिष्य न केवल धर्म की शिक्षा देते थे, बल्कि सामाजिक सुधारों में भी सक्रिय भाग लेते थे। उन्होंने अनगिनत गांवों में जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को मिटाने के लिए काम किया।
एक समय ऐसा आया जब साधु की शिक्षाएं एक शक्तिशाली राजा के कानों तक पहुंची। राजा अत्यंत धनवान और ताकतवर था, लेकिन उसके राज्य में अशांति और विद्रोह की स्थिति थी। उसने महसूस किया कि केवल ताकत और धन से उसका साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। राजा ने साधु के शिष्यों को बुलाकर उनसे मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने राजा को बताया कि यदि वह अपने राज्य को शांति और समृद्धि का स्थान बनाना चाहता है, तो उसे अपने लोगों के लिए न्याय, दया और समानता के सिद्धांत अपनाने होंगे। राजा ने साधु की शिक्षाओं को अपने शासन में लागू किया। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले, अमीरों से कर लेकर समाज के कमजोर वर्गों की मदद की और जाति धर्म के भेदभाव को समाप्त किया। धीरे धीरे उसका साम्राज्य न केवल शक्तिशाली बल्कि एक आदर्श राज्य बन गया। साधु की शिक्षाएं समय के साथ एक आंदोलन बन गईं। उनकी सादगी, करुणा और आत्मज्ञान के संदेश ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उनके जीवन का उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। उनके उपदेशों को उनकी शिष्यों द्वारा ग्रंथों में संकलित किया गया। ये ग्रंथ आज भी हमें बताते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी वस्तुओं या शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के बदलाव से आती है। साधु की कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं। निस्वार्थ सेवा करो, दूसरों के लिए जीना ही जीवन का असली उद्देश्य है। अहंकार त्यागो, जो भी करो उसे समर्पण और विनम्रता के साथ करो। शांति और करुणा फैलाओ, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर भी शांति का अनुभव करते हैं। साधु और गौतम बुद्ध की इस प्रेरक कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सत्य को केवल कठोर तपस्या या बाहरी साधनों से नहीं पाया जा सकता। सत्य हमारे भीतर है, लेकिन इसे खोजने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और अपने अहंकार को समाप्त करना होगा। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और उसका सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है। अपने मन को साध लो और तुम्हें शांति और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। साधु की यह कहानी सदियों तक जीवित रहेगी और हमें सिखाती रहेगी कि सच्चा जीवन केवल प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान में है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।